नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द कंप्लीट सॉल्यूशन मिनी टॉक में, आपके पसंदीदा पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से मानव समाज को परेशान किया है, गरीबी और आय असमानता। हमारे साथ इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आनंद कुमार सर। धन्यवाद दीपक। मुझे खुशी है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आनंद जी, जब हम दुनिया भर में गरीबी और असमानता की बात करते हैं तो तस्वीरें थोड़ी धूमिल लगती हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2024 तक लगभग 992 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, यानी दुनिया में हर 12 में से लगभग एक व्यक्ति। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। आपकी राय में इसका मूल कारण क्या है? देखिए, संपूर्ण समाधान व्यवस्था पुस्तक इस समस्या की जड़ तक जाती है। पुस्तक के अनुसार गरीबी और आय असमानता का मूल कारण हमारी वर्तमान आर्थिक प्रणाली में निहित है। ये प्रणाली इस मौलिक नियम पर आधारित है कि आप बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता? क्या आप इसका मतलब ये समझा सकते हैं कि ये कैसे गरीबी पैदा करता है? बिल्कुल दीपक। अधिकांश लोगों के पास अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। पैसे की कमी के कारण हम बाजार में अपनी वास्तविक मांग नहीं रख पाते हैं। और जैसा कि पुस्तक में बताया गया है कि जब बाजार में पर्याप्त मांग नहीं होती है तो उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होता है। परिणाम स्वरूप पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं होते हैं। तो ये एक दुष्चक्र की तरह है। कम पैसा, कम मांग, कम उत्पादन, कम रोजगार और फिर से कम पैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दुष्चक्र है। पुस्तक इसे कैश 22 की स्थिति बताती है। हमारी आर्थिक प्रणाली में दो मुख्य नियम हैं। पहला, मांग करने की क्षमता आपके पास मौजूद धन पर निर्भर करती है। दूसरा, आय रोजगार की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन दोनों नियमों के कारण पैसा परिसंचरण बाधित होता है और अर्थव्यवस्था सीमित हो जाती है। और ये केवल गरीबों के लिए ही नहीं है ना? पुस्तक ये भी बताती है कि यहाँ तक के अल्ट्रा अमीर भी इस प्रणाली में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। पुस्तक में कहा गया है कि पैसा उन्हें मन की शांति, सुरक्षा, सुंदर संबंध या स्वच्छ वातावरण नहीं दिला सकता। वो भी भविष्य की चिंता में रहते हैं। उनके रिश्ते भी संदेह और शत्रुता से भरे होते हैं। तो यह केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक दोष है जो सभी के लिए संघर्ष पैदा करता है। तो इस कैच 22 की स्थिति को तोड़ने के लिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था क्या प्रस्ताव करता है? पुस्तक एक मौलिक परिवर्तन का सुझाव देती है। खरीदने की शक्ति को पैसे की आवश्यकता से अलग करना। इसका मतलब है कि लोग बिना पैसे के भी अपनी पसंद के उत्पादों और सेवाओं के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ये तो एक क्रांतिकारी विचार है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा? हाँ, बिल्कुल। नए आर्थिक मॉडल में व्यक्तियों के लिए पैसे का वर्तमान स्वरूप मौजूद नहीं होगा। उत्पादों और सेवाओं की कीमत केवल सरकार के डेटाबेस में डिजिटल संख्या के रूप में मौजूद होगी, जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए उपयोग की जाएगी। ये सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। हर नागरिक एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से अपनी मांग रखेगा, जिसे रियल टाइम पर 100% मांग का पता चलेगा। इस मांग को पूरा करने के लिए अधिकतम उत्पादन और रोजगार पैदा होंगे, जिससे सभी को समृद्धि मिलेगी। तो ये एक विकेंद्रित मांग और केंद्रीकृत उत्पादन और वितरण की प्रणाली होगी। ठीक यही है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार ज्ञान, कार्य और भोग प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। स्वस्थ लोग 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच सिस्टम के लाभों का लाभ उठाने के लिए कोई भी काम करने के लिए बाध्य होंगे। बाकी की आबादी, जैसे बच्चे, किशोर, वरिष्ठ नागरिक और बीमार लोग, बिना किसी काम के अपनी सभी इच्छाएं प्राप्त करेंगे। ये तो एक बहुत ही आशाजनक प्रगति लगती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वो है कि क्या ऐसा सिस्टम आलस को बढ़ावा नहीं देगा? लोग काम क्यों करेंगे अगर सब कुछ मुफ्त में मिलेगा? ये एक आम गलत धारणा है। पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वयस्क मानव केवल उपभोग करके खुश नहीं रह सकता है। हर वयस्क अपनी रुचि का काम करना चाहता है जो उन्हें सार्थक और आनंदमय लगे। जब उनके रचनाओं का दूसरों द्वारा आनंद लिया जाता है तो उन्हें खुशी मिलती है। ये सिस्टम व्यक्तियों को उनकी रुचि का काम प्रदान करेगा, जिससे आलस्य की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अलावा लोग ये भी जानेंगे कि यदि वे ठीक से काम नहीं करेंगे तो किसी को भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं नहीं मिलेंगी, जिससे सिस्टम गिर सकता है।
तो संक्षेप में संपूर्ण समाधान व्यवस्था वर्तमान आर्थिक प्रणाली की अंतर्निहित खामियों को दूर करके पैसे की जरूरत को हटाकर और सभी के लिए सच्ची खुशी और समृद्धि सुनिश्चित करके गरीबी और असमानता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, ये केवल एक सैद्धांतिक समाधान नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है जिसे एक राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसे मानव जीवन में एक नई सुबह आ सके। ये निश्चित रूप से विचारोत्तेजक है। आनंद जी, आज की इस विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दीपक। और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगले एपिसोड में हम द कंप्लीट सॉल्यूशन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द कंप्लीट सॉल्यूशन मिनी टॉक के साथ। नमस्कार।